तो दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारे AMCA फाइटर जेट और तेजस MK2 फाइटर जेट काफी डिले चल रहे हैं और इसके डिले के पीछे की अगर कहानी को देखा जाए तो यहाँ पर कहीं न कहीं इंजन पूरे सूत्रधार में बना हुआ है और ऐसे में भारत के पास इंजन ना होने की वजह से भारत को यहाँ पर इंजन की जरूरत थी और इसी के चलते इंजन की वजह से हमारे दोनों प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर देरी का सामना करना पड़ा। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो इन दोनों परियोजनाओं को फंड मिलने और साथ ही इनको मंजूरी मिलने में जो देरी का सामना करना पड़ा उसके पीछे मात्र एक इंजन था। इंजन की प्रॉब्लम पहले सॉल्व करने की बात हमारी सरकारों की तरफ से पहले की गई थी और जब यहाँ पर इंजन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया तब जाके AMCA फाइटर जेट को यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया और साथ ही इसको फंड भी आवंटित कर दिया गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के लिए विदेशी इंजन के ऊपर पूरी तरह से निर्भरता नहीं बनाई जा सकती और हमें अपना खुद का इंजन बनाना होगा, तभी हम अपने प्रोजेक्ट्स को सही टाइमली पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों अब आपको देखने को मिल रहा है कि दोनों ही परियोजनाओं को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। इसका सीधा मतलब यही है कि इंजन को लेकर जितनी भी बाधाएं यहाँ पर देखी जा रही थी उन सबको सॉल्व कर लिया गया है। तेजस मार्क 2 के अगर इंजन की बात की जाए जो कि F414 इंजन होने वाला है, उसको लेकर अमेरिका के साथ हमारी डील ऑलरेडी चल रही है। थोड़ी बहुत कुछ चीजें यहाँ पर बची हुई हैं, उनको बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा और साथ ही आपको बता दें कि आने वाले समय में जब अमेरिका और भारत इस इंजन को बनाने पर काम स्टार्ट कर देंगे तब आप मानकर चलिए कि 2.5 से 3 साल के अंदर ही पहले इंजन को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। और अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जो पहला इंजन है उसके लिए काम इस साल के अंत से ही स्टार्ट कर लिया जाएगा और तब आप मान के चलिए कि 2.5 साल के अंदर ही पहले इंजन को जो कि हमारे तेजस MK2 फाइटर जेट के अंदर लगाया जाएगा उसको बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर एमका परियोजना की बात की जाए तो उस परियोजना को हाल फिलहाल में मंजूरी मिल चुकी है और 15,000 करोड़ इसके लिए पास कर दिए गए हैं। आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर ही उसका पहला प्रोटोटाइप यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर इंजन की यहाँ पर बात की जाए तो अभी भी ये बताया जा रहा है कि इस इंजन को लेकर सीक्रेटली यहाँ पर डील हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों असल में देखा जाए तो अभी भी ग्राउंड पर काम किया जाना बाकी है और ऐसे में हमें इसी साल के अंत तक ये पता चल जाएगा कि फाइनली यहाँ पर कौन सी डील इस इंजन को लेकर की गई है जो कि हमारा AMCA फाइटर जेट के लिए इंजन बनाया जाएगा और जिसकी थ्रस्ट यहाँ पर 110 किलोन्यूटन से 130 किलोन्यूटन के बीच में रहने वाली है। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि अनाउंसमेंट अभी तक इस पूरी डील को लेकर नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि कुछ समय में ही यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें अब देखने को मिल रही हैं जिसकी वजह से इस तरह की बातें यहाँ पर उठना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों आपको याद ही होगा कि वर्ष 2022 में इसी तरह की खबरें यहाँ पर आती थी कि इंजन परियोजना को लेकर काफी बड़ी स्केल पर तैयारियां की गई हैं और ये जो इंजन भारत के अंदर तैयार किया जाएगा जो कि 110 से 130 किलोन्यूटन के बीच में होगा, इसको लेकर पूरी तरह से भारत को आत्मनिर्भर भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। यानी कि केवल इंजन की टेक्नोलॉजी यहाँ पर अगर भारत को मिल जाती है तो उसी टेक्नोलॉजी के बलबूते पर भारत इस पूरे इंजन को बनाकर तैयार किया जाएगा। साथ ही जो कंपनी यहाँ पर भारत को 100% टेक्नोलॉजी शेयर करेगी उसी कंपनी के साथ मिलकर भारत इस इंजन को बनाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस इंजन के अंदर जितने भी पार्ट्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा उन हजारों पार्ट्स को भारत की ही कंपनियां बनाकर तैयार करेंगी और ये जो पूरा इनिशिएटिव है वो मेक इन इंडिया के तहत स्टार्ट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो टेस्ट फैसिलिटीज होती हैं जिसमें कि ग्राउंड टेस्ट और एयरबोर्न टेस्ट यहाँ पर किए जाएंगे, इन सभी को भारत के अंदर ही कंडक्ट किया जाएगा। इसकी भी व्यवस्था करना स्टार्ट किया जा चुका है और वर्ष 2022 के मध्य तक इन सारी फैसिलिटीज को लेकर जमीन का आवंटन कर लिया गया था। अब इसी के बाद में यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है कि जो जमीनें यहाँ पर आवंटित की गई थी उनके ऊपर अब एक्चुअल में इंजन टेस्ट से संबंधित फैसिलिटी का निर्माण स्टार्ट कर लिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के अंदर कहा जा रहा है कि जो सैटेलाइट से इमेजेस यहाँ पर दिखाई गई हैं उनके तहत ये दिखाया जा रहा है कि बेंगलुरु के अंदर जो जमीनें यहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर DRDO की LRD और DRDO की GTRE कंपनी संयुक्त रूप से काम कर रही है। और दोस्तों अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इस एरिया के अंदर GTRE की ट्विन टेस्ट सेल का निर्माण
स्टार्ट किया जा चुका है। ऐसे में दोस्तों सच माने कि ये पूरी तरह से बन जाने के बाद में 130 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट वाले इंजन को बड़ी आसानी से टेस्ट कर पाएगी। और आपको बता दें कि जमीन को आइडेंटिफाइड करने के बाद में सितंबर 2023 में इन फैसिलिटीज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर लिया गया था। और सितंबर 2023 में जब ये काम स्टार्ट किया गया था तो वहां से कुछ ही समय पहले यानी कि जुलाई मंथ के अंदर ही इस फैसिलिटी के निर्माण को लेकर सारी योजनाओं को तैयार कर लिया गया था। और अब दोस्तों यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि वर्ष 2025 तक ये टेस्ट फैसिलिटी बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और अपना कार्य ये स्टार्ट कर पाएगी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि एयरबोर्न फैसिलिटी के लिए भी DRDO की तरफ से डिमांड रखी गई है और इसके लिए भारतीय वायुसेना से डिमांड की गई है कि भारतीय वायुसेना यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय DRDO को दे दे, जो कि IL-76 है, जिसमें कि DRDO की तरफ से यहाँ पर मॉडिफिकेशंस किए जाएं और इसको एक टेस्ट पैड के रूप में बदल लिया जाए, जिसमें कावेरी इंजन और साथ ही जो नया 110 किलो न्यूटन का इंजन बनाकर तैयार किया जाएगा उसे भी इसी फैसिलिटी के अंदर टेस्ट किया जाए। और दोस्तों IL-76 के अंदर ही इसी इंजन को टेस्ट किया जाना है। और दोस्तों जैसा कि हमें पहले से पता है कि इन इंजन को पहले हमें रसिया या फिर फ्रांस भेजना पड़ता था, जिसके तहत इस इंजन को टेस्ट होने के लिए काफी लंबा समय का इंतजार करना पड़ता था। और उसके बाद में भी अगर सर्टिफिकेशंस यहाँ पर लिए जाने हैं तो सच माने कि ये सालों का खेल था, जहाँ पर सालों में एक बार इस इंजन की टेस्टिंग हो पाती थी। और दोस्तों हमने पिछले समय में देखा था जब हमने अपने कावेरी इंजन को रसिया के अंदर टेस्टिंग फैसिलिटी में भेजा था, जहां पर इस इंजन को टेस्ट किया गया था। इसके हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड के टेस्ट कराए गए थे, जिसमें इसने सफलता हासिल की थी। तो आप मान के चलिए कि जब हमारी टेस्ट फैसिलिटी यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी तो हमें किसी अन्य देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और ऐसे में आप मान कर चल सकते हैं कि भारत अपनी फैसिलिटी को तैयार करते हुए अपने इंजन के डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही तेजी से काम करने वाला है, क्योंकि एक बार जब भारत अपने इंजन को बनाकर तैयार कर लेगा तो आप सच मानिए कि जो हमारे फाइटर जेट्स की टाइमलाइन रहेंगी वो पूरी तरह से भारत यहाँ पर मीट कर सकता है। क्योंकि ये सारी जो डिलेस अभी तक देखे गए हैं वो एक इंजन को लेकर थे। जिस तरीके से अमेरिका ने F414 इंजन को लेकर कई सारी दिक्कतों को भारत के सामने रखा था, और जहां अमेरिका की तरफ से एक बार कहा गया था कि 80% टेक्नोलॉजी जो भारत के इस इंजन को लेकर भारत को शेयर की जा रही है, उसके तहत अमेरिका ये आश्वस्त करना चाहता है कि भारत इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज नहीं करेगा और भारत इस टेक्नोलॉजी को आगे किसी को शेयर नहीं करेगा। और इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में अब F414 इंजन को लेकर डील यहाँ पर काफी आगे बढ़ चुकी है। और माना यह जा रहा है कि जैसे ही यहाँ पर इलेक्शन समाप्त होंगे तो एक डील को यहाँ पर साइन कर लिया जाएगा, जिसके तहत F414 इंजन की पहली यूनिट को बनाने के लिए भारत के अंदर ही एक असेंबली सेटअप की जाएगी, जिसके अंदर भारत के इंजन को यहाँ पर बनाना स्टार्ट किया जाएगा। ऐसे में सच माने कि जब भारत इस इंजन की पहली यूनिट को यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेगा तो उसके साथ ही भारत की तरफ से ये प्रयास होगा कि भारत यहाँ पर अपने नेक्स्ट जनरेशन इंजन यानी कि एमका फाइटर जेट के लिए जो एमका MK2 होने वाला है उसके लिए एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार करने वाला है जो कि 110 से 130 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को यहाँ पर जनरेट कर पाए। और इसी के चलते भारत ने अब अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। और इसीलिए अब दोस्तों यहाँ पर भारत की तरफ से AMCF फाइटर जेट साथ ही तेजस MK2 को यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया है, साथ ही फंड भी मुहैया करा दिए गए हैं। अब आशा यही की जा रही है कि बहुत ही जल्द यानी कि इन दोनों प्रोग्राम्स के ऊपर तेजी से काम किया जाए, फास्ट ट्रैक में काम किया जाए, जिससे कि भारत इन प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द बनाकर पूरा कर पाए। ऐसे में दोस्तों इस बड़े टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।